आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम जय भीम जय भीम। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग पदाधिकारी से मिलने गए, क्या जवाब मिला आप लोगों को? देखिए, संजीत माझी जी के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया था और उनके पत्नी के साथ, उस मामले पे हम लोग मिले। और मुजफ्फरपुर ज़िले में और एक मामला था गौरव कुशवाहा का, उस मामले पे मिले। लेकिन संजीत माझी के मामले में जो ज़िले के डीएम साहब अभी तो वर्तमान में उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनके जगह पे जो अभी कार्यवाहक डीएम कह लीजिए एडीएम है, वो थे मौजूद। और उन्होंने जो हमारी मांगे थी कि संजीत माझी के जो साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, उनको न्याय दिलाने के लिए उनको सबसे पहले तो सरकारी मुआवजा का जो प्रावधान है वो अभी हम लोग बात किए, तो हमारे सामने ही वो यहाँ के जो ज़िले के कल्याण पदाधिकारी हैं उनसे बात किए, तो पता चला कि जो मुआवजा है उनको उनके अकाउंट में कल ही भेज दिया गया है। अच्छा। दूसरा मांग था कि जिस मामले को लेकर के ये लड़ाई चली आ रही थी, वर्षों से ये लोग सैकड़ों वर्षों से ये संजीत माझी और उनका परिवार और उनके और भी समाज के जो लोग हैं, दलित महादलित पिछड़े वर्ग के भी जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके लिए वर्षों से वही एकमात्र रास्ता है आने और जाने का। तो जो रास्ता का मामला है उस पर भी जिला प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है और वहाँ के जो संबंधित सीओ हैं उनको उन्होंने निर्देश भी दिया है कि जो पर्चा वाला बात है, तो जो रैयती जो ज़मीन में वो लोग रह रहे हैं उसका पर्चा देने में सीओ साहब आनाकानी कर रहे थे और कह रहे थे कि जो जिसका मालिकाना हक है उसका उसमें सहमति चाहिए। तो वो जो मूर्ख बनाने का काम कर रहे थे वहाँ सिलौत के लोगों को, तो उस पर भी एडीएम साहब ने स्पष्ट किया है। और मेरे सामने ही हम सब जो थे वहाँ पे, जो शिष्टमंडल यहाँ से मुजफ्फरपुर ज़िले के जो न्याय पसंद लोग हैं जो गए थे, उनके सामने ही उन्होंने फ़ोन करके सीओ को बोला है कि पर्चा देने के लिए आपको किसी भी मालिकाना हक की आवश्यकता नहीं है, आप उनको पर्चा दीजिए। और कल उन्होंने मीटिंग बुलाया और उस मीटिंग में सीओ से रिपोर्ट भी मांगा है कि आप कब पर्चा दे रहे हैं। और वहाँ पे जो रास्ता का मामला है, उस रास्ता का मामला को भी उसके लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है और बोला है कि 147 के माध्यम से जो वहाँ के संबंधित कुढ़नी के एसडीएम है उनके यहाँ आप लोग एक मुकदमा दायर कीजिए कि हमको रास्ता चाहिए। और ये सैकड़ों वर्षों से वहाँ पे 200-300 घर का सार्वजनिक रास्ता है, तो उस रास्ता को हम लोग को मतलब हमेशा के लिए सुचारू रूप से बहाल कर दिया जाए। और वो जो निजी ज़मीन में रास्ता का मामला है उस मामले को निपटारा करके हम सबको आने जाने के लिए हमेशा के लिए रास्ता बना दिया जाए। उस मामले पे भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि उस पर भी जल्द कार्रवाई होगी और उनके लिए हमेशा के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। और भविष्य में संजीत माझी के साथ जो हुआ वो किसी और वहाँ के व्यक्ति के साथ नहीं हो, इसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया है कि उस रास्ता का भी समाधान हम लोग निकाल लेंगे। अब ये तो बात रास्ता की रही, लेकिन आए दिन हत्याएं हो रही है, हत्या को लेकर के आप लोगों ने क्या पूरे बिहार में इस तरह सोल्यूशन निकाला? पूरे बिहार की जो बात है, घटनाएं रोज बढ़ी हुई हैं। आप देख रहे होंगे कि बिहार के तमाम जो जिले हैं, रोज कहीं ना कहीं भीम आर्मी की टीम और हमारे लोग, हम भी खुद जा कर के मामलों को देख रहे हैं और उसमें न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जो भी घटनाएं हो रही है दिखा रहा है कि बिहार में कानून का राज नहीं है, यहाँ प्रशासनिक विफलता है, गुंडों का, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और उनका राज चल रहा है। बिहार में नीतीश कुमार का, पुलिस का, प्रशासन का राज नहीं चल रहा है। और यहाँ पे मुजफ्फरपुर के जो एडीएम साहब हैं उनसे मैंने मुलाकात करके स्पष्ट तरीके से उनसे ये सवाल भी पूछा कि आप बताइए कि ज़िले में जो शस्त्र का लाइसेंस का वितरण आप करते हैं, जो राइफल का, पिस्टल का आप जो लाइसेंस इस ज़िले में निर्गत करते हैं, तो उसमें कितना डाइवर्सिटी होता है और कितने दलितों को और कितने पिछड़ों को आप लाइसेंस देते हैं आसानी से। तो उनका जवाब यही था कि ऐसा नहीं है कि जो लाइसेंस अप्लाई करते हैं उनको लाइसेंस नहीं दिया जाता है। लेकिन आप इसके खिलाफ मैं बता दूं कि मैं जल्द ही पटना के हाई कोर्ट में इसके खिलाफ पूरे बिहार के 38 जिला के जितने भी डीएम हैं और बिहार सरकार के खिलाफ भी हम PIL करने जा रहे हैं कि पूरे बिहार में जितने भी लाइसेंस का बंटवारा हो रहा है वो दलितों और पिछड़ों को क्यों नहीं आसानी से मिल रहा है और क्यों उनके लाइसेंस का जब एप्लीकेशन जाता है तो उसको लटका दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। और वहीं पे अगर कोई
गैर अनुसूचित जाति, गैर पिछड़ा वर्ग के जो लोग होते हैं उनको आसानी से पैसा ले करके दे करके कैसे निर्गत कर दिया जा रहा है। तो हमारे लोगों का जिस तरह से हत्या, बलात्कार, उनको मार करके पेड़ पे टांग दिया जाना, मुंह पे पेशाब कर दिया जाना, रास्ता के लिए उनकी हत्या कर दिया जाना, नंगा कर दिया जाना, इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, इसमें हम मांग करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि लाइसेंस का जो आपने बंटवारा करने का जो रास्ता तय किया है और प्रक्रिया बनाया है उसको आसान करें और शस्त्र के लाइसेंस में सबकी संख्या के हिसाब पे जिस तरह से आरक्षण का नौकरियों में, शिक्षा में है व्यवस्था, उस प्रकार से जो शस्त्र का लाइसेंस का वितरण है उसमें भी आप आबादी के अनुसार पिछड़े वर्ग को, दलितों को लाइसेंस मुहैया कराने में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। अन्यथा इसके खिलाफ भी हम लोग बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे और पूरे बिहार के अंदर आप 6 महीना के अंदर सारे जिलों में कम से कम 100 SC ST और 150 OBC के लोगों को हर जिले में लाइसेंस उपलब्ध कराएं, हथियार का, चाहे पिस्टल का हो या वो राइफल का हो, लेकिन आपको लाइसेंस देना होगा ताकि हमारे लोगों को जब लाइसेंस मिलेगा, जब शासन प्रशासन के लोग संजीत मांझी की साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ 20 दिन हो गया, अभी भी अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, तो जब जो गुंडे मनबढ़ू जो अपराधी हैं जो हमारी हत्या करने के लिए, जो हमको सताने के लिए, जो हमारे ऊपर अमानवीय व्यवहार करने के लिए, हमारी महिलाओं का इज्जत तार करने के लिए जो हमला करे हम पे, तो उस समय हम लोग पलट करके प्रशासन का मुंह नहीं देखे और हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हो। और हमको लगता है कि जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के 38 जिले में दलितों को 100 लाइसेंस और 150 पिछड़ों को लाइसेंस देने का ऑर्डर निकाल देंगे, आदेश निकाल देंगे, मुझे लगता है कि दलितों और पिछड़ों पे अत्याचार रुक जाएगा। क्योंकि जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जातिवादी मानसिकता के जो गुंडे हैं, जिनको लगता है कि दलितों पिछड़ों के पास कुछ नहीं है, निर्बल है, इनके पास कोई ताकत नहीं है, इनको मार दो, इनकी हत्या कर दो, इनको बेटियों का बलात्कार कर दो, इनके मुंह पे पेशाब कर दो, इनका हाथ काट दो, इनको मार करके पेड़ पे टांग दो, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन हमारे लोगों को हथियार इशू हो जाएगा, मुझे लगता है कि बिहार के अंदर जो अपराधी और जातिवादी मानसिकता के गुंडे हैं, इनके हौसले भी पस्त हो जाएंगे और उस दिन से बिहार में दलितों पिछड़ों के ऊपर जाति को लेकर के जो घटनाएं होती है वो रुक जाएगी। ये तो बहुत बड़ा बात जो आप कह रहे हैं कि दलितों के घर में, पिछड़ों के घर में भीम आर्मी अब लाइसेंस जो है वो बंटवाएगी। लाइसेंस अगर सरकार नहीं देगी तो हम लोग सरकार को बदलने का काम करेंगे, ठीक है। और आने वाले 2025 के चुनाव में हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो दलितों और पिछड़ों को आसानी से राइफल और पिस्टल का लाइसेंस दे, ताकि हम अपनी बहन, बेटी, इज्जत आबरू, अपने मान सम्मान की रक्षा खुद ही कर सकें। अब आप लोग लड़ाई राइफल और पिस्टल से लड़ेंगे? राइफल पिस्टल से कोई लड़ाई लड़ता है? देखिए, लड़ाई जो लड़ते हैं हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं, लेकिन भारत के आज़ाद हुए 75 वर्ष बीतने के बाद भी जब हमारे संविधान के जो रखवाले जो लोग हैं, जो संविधान की शपथ लेकर के SP, DM और तमाम पदों पे बैठे हुए लोग हैं, जब हमारे समाज की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बना करके अपने लोगों को हथियार बंटवा दो। और ये उदाहरण आप देखे होंगे कि जब बिहार में श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय जिस तरह से जातिवादी गुंडों के द्वारा बिहार के अंदर दलितों और पिछड़ों का कत्लेआम करने का काम किया गया था, तो कर्पूरी ठाकुर जी ने पूरे बिहार के अंदर दलितों और पिछड़ों को हथियार बंटवाने का काम किया था और उस हथियार बंटवा करके लाइसेंस दे करके उन्होंने दलितों पिछड़ों की ताकत को बढ़ाने का काम किया था। उसी प्रकार से भीम आर्मी, हम लोग के मांग है कि बिहार की सरकार दलितों को, पिछड़ों को हर जिले में दलितों को 100 लाइसेंस और 6 महीना के अंदर और पिछड़ों को 150 लाइसेंस, उनको जो सक्षम लोग हैं उनको दे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें।